पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो 2020 में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है चाइना को। तो चाइना पहले नंबर पे पहुंच गया है। पहले अमेरिका पहले नंबर पे था, लेकिन अब अमेरिका सेकंड नंबर पे पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपने देखा होगा, विदेशी कंपनियां दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट करती हैं, वहां पे अपना प्लांट लगाती हैं, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं उसको वहीं पे सेल कर देती हैं और फिर वहां से मुनाफा कमा के अपने देश ले जाती हैं। तो जो अमाउंट, जो पैसा वो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं उसको हम एफडीआई कहते हैं। जैसे इंडिया में भी आप एमआई का एग्जांपल लो, रेडमी का एग्जांपल लो, ओप्पो का एग्जांपल लो, वीवो का एग्जांपल लो, ये आज की डेट में इंडिया में अपने प्लांट लगाए हुए हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यहीं पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, लेकिन मुनाफा कमा के अपने देश ले जा रहे हैं। तो जो पैसा इन्होंने यहाँ पे प्लांट लगाने में इन्वेस्ट किया और यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट किया उसी को इंडिया के लिए एफडीआई कहेंगे। ऐसे ही चाइना में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है 2020 में और अमेरिका दूसरे नंबर पे है। अब चाइना को प्राप्त हुआ है तो चाइना का जो मंगल मिशन है उसका नाम क्या है? तियानवेन फर्स्ट। क्या नाम है? तियानवेन फर्स्ट। और जो चाइना का चंद्रमा का मिशन है, मून मिशन, उसका नाम क्या है? चैंग-ई 5। क्या है? चैंग-ई 5। और अभी चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया है, उसका नाम क्या है? HL2M टोकामक। क्या है? HL2M टोकामक। और चाइना में अभी एक हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। हाई स्पीड मैंगलेव ये क्या है? ये एक टाइप की बुलेट ट्रेन है। इसकी स्पीड बुलेट ट्रेन की स्पीड की डबल है। तो ये एक हाई स्पीड ट्रेन है, लेकिन इसकी स्पीड बुलेट ट्रेन की स्पीड की डबल है। इतना आप चाइना के बारे में याद रखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने दूसरा कार्यकाल जीता है? तो मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ये पुर्तगाल के अभी तक राष्ट्रपति थे और अब इन्होंने दूसरी बार पुर्तगाल के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। अब मैप में देखिए, ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल की करेंसी क्या है? यूरो। और पुर्तगाल के अब फिर से राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई? तो नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है अभी कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने हेरिटेज बुक स्टोर के साथ मिलकर ये एक नाव पुस्तकालय बनाया है। इसमें 3 घंटे की यात्रा होगी। अगर कोई वयस्क व्यक्ति यात्रा पर जाता है तो उसको 100 रुपए देने होंगे, अगर कोई बच्चा जाता है तो उसे 50 रुपए देने होंगे। 3 घंटे तक इस नाव पुस्तकालय की कोई भी यात्रा कर सकता है और वहां पे जो भी बुक्स हैं उनको पढ़ सकता है। तो कोलकाता में हुई है नाव पुस्तकालय की शुरुआत। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आयुष्मान CAPF योजना शुरू की है? तो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने अभी असम में आयुष्मान CAPF योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम में शुरू की तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई। अरुणोदय नाम की एक योजना असम में शुरू हुई। धनवंतरी योजना असम में शुरू हुई है, लेकिन ध्यान रखना धनवंतरी रथ गुजरात में शुरू हुए हैं। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पे भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर शुरू किया गया। असम के इंपोर्टेंट डांस कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमूर, ये असम के इंपोर्टेंट डांस हैं। अच्छा, असम में देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको अभी नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक का पहला
भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य कहां स्थापित किया जाएगा? तो भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य ये कर्नाटक का पहला ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य है और इसको कर्नाटक के कोप्पल जगह पर स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कर्नाटक में एक जगह है कोप्पल, यहाँ पे इसको स्थापित किया जाएगा। अब कर्नाटक की बात है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? बज्जू भाई बाला। कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई, ये बुनकरों के लिए थी। कर्नाटक में ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप लॉन्च हुआ। कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च हुआ। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है और कृष्णा राजसागर बांध है कावेरी नदी पर। स्किल कनेक्ट फोरम कर्नाटक में शुरू हुआ। बुखार क्लिनिक की शुरुआत कर्नाटक में की गई। और मास्क दिवस, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मास्क दिवस कहां मनाया गया था? कर्नाटक में। और कब मनाया गया था? 18 जून को। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरवुल, बन्नरघट्टा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में एक जगह है हुबली। हुबली में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। और भारत का पहला ऐसा कोरोना वायरस का मरीज जो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक हुआ था वो कर्नाटक का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को अभी कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है जो कोरोना मुक्त घोषित हुआ है। अब उत्तर प्रदेश का बना है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी धरा सॉफ्टवेयर शुरू हुआ। ये जो लैंड है उसके रिकॉर्ड को ऑनलाइन मेंटेन करने के लिए है। उत्तर प्रदेश में अभी किसान कल्याण मिशन शुरू हुआ। रामगढ़ ताल अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में मनाया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में केथम लेक है, इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और उत्तर प्रदेश में अभी ऑपरेशन दुराचारी शुरू हुआ। क्या? ऑपरेशन दुराचारी, ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वहां पे कुरी भर के पास एक नई हवाई पट्टी बनाई गई है और ये 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी है। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पहले से ही एक हवाई पट्टी है। तो 2 हवाई पट्टी एक्सप्रेस वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। इसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ। हर्बल रोड प्रोजेक्ट, इसमें रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे औषधियां बनती हैं। और जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है, मनरेगा, इसे मनरेगा कहते हैं, इसके थ्रू सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो जर्मन वॉच ये क्या है? ये एक पर्यावरण थिंक टैंक है। इसने अभी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है। इसमें अपना देश भारत 7वें नंबर पर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इंडिया तो 7वें नंबर पर है, पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले नंबर पर रहा है प्यूर्टो रिको, दूसरे स्थान पर है म्यांमार और तीसरे स्थान पर है हैती। अपना देश भारत इसमें 7वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया? तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में अभी वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में शुरू हुआ है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अच्छा, उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कले। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है?
1 अप्रैल को। इसको उत्कल दिवस भी कहते हैं। अच्छा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक ताल है बिंदु सागर ताल। इसकी सफाई के लिए अभी स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की IOCL ने। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच भी उड़ीसा में है। परिश्रम पोर्टल अभी उड़ीसा में शुरू किया गया है। लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में भी सेचा समाधान ऐप लॉन्च हुई। उड़ीसा के 2 गांव आप याद रखिए, एक है बैंकेट रायपुर और दूसरा है न्यूलिया साही। इन दोनों को अभी यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है। भितरकनिका नेशनल पार्क ये उड़ीसा में है। नंदन कानन चिड़ियाघर ये भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में भी सांस अभियान शुरू हुआ था। निमोनिया दिवस पर 12 नवंबर को सांस अभियान उड़ीसा में शुरू किया गया था। उड़ीसा में सबूज पहल भी शुरू हुई है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में मधु बाबू पेंशन वितरण योजना पहले से चल रही है। इसमें अब ट्रांसजेंडर्स को शामिल कर लिया गया है। उड़ीसा में चैत्र यात्रा उत्सव मनाया गया। उड़ीसा में किसानों के लिए कालिया योजना पहले से चल रही है। इसमें अब एक और योजना शुरू कर दी गई है, बलराम योजना। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया? तो अभी फिक्की ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में 8% के संकुचन का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना कब हुई? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? दिलीप चेनॉय। कौन है? दिलीप चेनॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता ब्रिज किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये एक काव्य उत्सव है कविता ब्रिज, ये अभी केरल में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरल में आयोजित किया गया तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल की चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में अभी के फोन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तिरंगा पहल केरल में शुरू हुई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में शुरू हुए। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये केरल में शुरू किया गया। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईगुड़ी 16 नेशनल पार्क, मतिक्किट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबड़म 16 नेशनल पार्क और एरबीकुलम नेशनल पार्क। केरल में शांत घाटी है। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। अच्छा, केरल में अभी वन स्कूल वन IAS योजना शुरू हुई। परिवर्तनम योजना भी केरल में शुरू हुई। अभी थेयम त्योहार केरल में मनाया गया। और एक और त्योहार मैंने आपको बताया था, मकर बिलक्कू त्योहार, ये भी केरल में मनाया गया। ओणम भी तो केरल में मनाया जाता है। एक त्रिशूपुर त्योहार केरल में मनाया जाता है। और केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। केरल, कर्नाटक और झारखंड इन 3 राज्यों का राजकीय पशु है हाथी। और केरल में सबरीमाला मंदिर उत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? कल ही मैंने आपको बताया था। इसी साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ये पुरस्कार शुरू किया गया। और इस साल सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। और इसी पर ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया गया। और ये जीता है राजेंद्र कुमार भंडारी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कल ही मैंने आपको बताया था, अगर ये किसी व्यक्ति को मिलेगा तो उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर किसी संस्था को मिलेगा, SEEDS सीड्स को मिला है इस बार, अगर संस्था को मिलेगा तो उसे 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो सीड्स को संस्था के रूप में मिला है और राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया गया है? तो अभी मध्य प्रदेश में बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए और उनके विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ये पंख अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। अब पंख की फुल फॉर्म याद रखनी है। P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज, H फॉर हेल्थ। तो ये है पंख की फुल फॉर्म। इसको अभी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अब मध्य प्रदेश में शुरू किया गया तो ये है मैप मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में है भोजताल। ये एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल।
मध्य प्रदेश में भी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। जीवन शक्ति योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई। टॉप पेरेंट ऐप मध्य प्रदेश में शुरू हुई। संकल्प योजना ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए DT वाहन सेवा शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में अभी एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ। निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन मध्य प्रदेश में हुआ। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो अभी लखनऊ में हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है वो इसका आयोजन करता है और 24वें संस्करण का आयोजन अभी लखनऊ में किया गया है। अच्छा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका रूस के साथ परमाणु हथियार एवं रोकथाम से संबंधित न्यू स्टार्ट समझौते को कितने साल बढ़ाना चाहता है? तो अमेरिका ने जो रूस के साथ परमाणु हथियार रोकथाम से संबंधित न्यू स्टार्ट समझौता है इसको अगले 5 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस समझौते के तहत यह है कि कभी भी अमेरिका और रसिया के बीच में परमाणु हथियारों की वृद्धि को लेकर होड़ नहीं रहेगी। तो जितने साल ये समझौता बढ़ेगा उतने साल ये होड़ नहीं रहेगी। तो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, उन्होंने इसको 5 साल बढ़ाने की घोषणा की है। अच्छा, जो बाइडेन की 2 बुक्स इंपोर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और एक है प्रॉमिस टू कीप। दोनों आप याद रखिए। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और एक का नामी युद्ध अभ्यास है। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सरधाबा शुरू हुआ है? तो राजस्थान की पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सरधाबा शुरू हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए हाल ही में बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना।